नवरात्रि में हम शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और आज यहां ऊर्जा शक्ति यानी बिजली उत्पादन से जुड़ा इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। राजस्थान की धरती से आज बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। 90,000 करोड़ रुपया से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू होना ये दिखाता है कि देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार में देश के सभी हिस्से शामिल हैं। हर राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है। यहां राजस्थान में भी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला रखी गई है। बांसवाड़ा में राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। यहां सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी हुआ है। यानी सोलर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक देश अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई तक लेकर जा रहा है। आज हम बहुत सेवा भाव से गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी के हित में काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस ने आदिवासी समाज को हमेशा नजरअंदाज किया, उनकी जरूरतों को कभी समझा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अलग मंत्रालय बनाया। जब अटल जी की सरकार आई तब पहली बार आदिवासी मंत्रालय बना। उसके पहले इतने दशक चले गए, इतने बड़े महान नेता पैदा हो गए, लेकिन आदिवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय नहीं बना। ये भाजपा सरकार आई, जब अटल जी आए तब बना। कांग्रेस के दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आदिवासी अंचल में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। आज भाजपा सरकार में वो सब कुछ संभव है। अभी हमने मध्य प्रदेश के धार में एक बहुत बड़ा पीएम मित्र पार्क शुरू किया है और ये भी आदिवासी क्षेत्र है। इससे आदिवासी किसानों को, कपास उत्पादक किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। लेकिन हमारा एक और लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत का। हम किसी और पर निर्भर न रहें, यह अब बहुत आवश्यक है और उसका रास्ता जाता है स्वदेशी के मंत्र से। और इसलिए हमें स्वदेशी के मंत्र को भूलना नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और राजस्थान में और देश के कोने कोने में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे भी आग्रह करूंगा, खास करके मेरे दुकानदार व्यापारियों से आग्रह करूंगा, हम जो बेचेंगे वो स्वदेशी ही बेचेंगे। और मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, हम जो खरीदेंगे वो भी स्वदेशी ही खरीदेंगे। हम दुकानदार को पूछेंगे, बताओ भाई ये स्वदेशी है कि नहीं है? और मेरी तो स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है,
कंपनी दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, ब्रांड दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, लेकिन वो हिंदुस्तान में बनने वाला होना चाहिए। हिंदुस्तान के मेरे नौजवानों की मेहनत से बना हुआ होना चाहिए। मेरे देश के लोगों के पसीने की उसमें महक हो, उसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो। मेरे लिए वो सब स्वदेशी है। और इसलिए मैं सभी व्यापारियों को कहता हूं, दुकान पे एक बोर्ड लगाइए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। जब आप स्वदेशी खरीदते हैं तो वो पैसा देश के ही किसी कारीगर, कामगार और व्यापारी के पास जाता है। वो पैसा देश के बाहर न जाकर देश के विकास में लगता है। उससे नए हाईवे बनते हैं, नई सड़कें बनती हैं, स्कूल बनते हैं, अस्पताल बनते हैं, गरीबों के लिए घर बनते हैं। और इसलिए साथियों, हमें स्वदेशी को अपना स्वाभिमान बनाना है। मैं चाहूंगा त्योहारों के इस मौसम में आप सब स्वदेशी ही खरीदने का संकल्प लें। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटकर जो जख्म दिए उसे भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। कांग्रेस राज में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में अपराध और अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा। लेकिन जब यहां आपने भाजपा को मौका दिया तो हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया, योजनाओं में तेजी लाए। हम यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। आज राजस्थान में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। आज भाजपा सरकार राजस्थान को, दक्षिण राजस्थान को तेज विकास की राह पर आगे बढ़ा रही है।